हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th की, वो लेके आए हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ठीक है, इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये किसके कारण था? स्ट्रेट वायर के थ्रू। एक बार हमने एक सर्कुलर वायर के थ्रू पढ़ लिया था कि सर्कुलर वायर आपका किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करता है। तो उसमें भी क्या है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे अगर हम किसी भी सेगमेंट में निकालें। ठीक है, तो उसमें भी आपका कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होती है, जैसे आप क्या करो, एक लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर इज कॉल्ड ए सोलेनॉइड। ठीक, तो जैसे अगर आप क्या करो, एक कॉपर की, सपोज आपने कॉपर की एक वायर ली और उसको इस तरीके से क्या कर लिया, एक ये हेलिकल कॉइल है जिसको आपने इस तरीके से बाउंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका क्या बन गया, एक सोलेनॉइड बन गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरीके से बनाएंगे आप। तो इसमें क्या करोगे, जैसे सपोज मेरे पास ये तो एक हेडफोन है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक पेन ले लूंगा, जैसे मैंने मार्कर पेन लिया, उसमें क्या करूंगा, उसके एक सिरे से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको रैप करना। ठीक है, वाउंड करना, इस तरीके से इसको वाउंड करूंगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक देखो ऐसे, इस तरीके से आपको वाउंड कर देना है इसमें चारों तरफ। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, सोलेनॉइड बन गया इस तरीके से। अब आप इसमें ना इसके कितने भी नंबर ऑफ टर्न कर सकते हो। मैंने तो 1 2 3 4 5 6 ही करे। आप इसमें आगे इसको बढ़ाते रहो जितना आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाते हैं आपका सोलेनॉइड। अब बीच से आप इस मार्कर को हटा देना यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, और इसको इसी शेप में रखना आप। ठीक है, जैसे मैं इसके बीच से मार्कर को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसी शेप में रह जाएगा आपका। जैसे मार्कर हटा दिया मैंने, तो अगर ये देखो तो इसी शेप में। ठीक है, ये अलग अलग हो गया वैसे, तो ये इसी शेप में रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या करना है, एक पेन लेके उसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वाउंड कर देना है। ठीक है, कॉपर की वायर को या जो भी वायर आपके पास। ठीक है, वैसे ज्यादातर हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। तो ये आपका एक सोलेनॉइड बन गया। ठीक, तो वही मैंने आपको बताया। बाद में आपको मार्कर, इसके जो मार्कर है यानी पेन है वो हटा देना है, तो उसके बाद आपको कुछ इस शेप में दिखेगा। तो यही क्या होता है, एक सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड में क्या होगा आपका, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंट वापस आएगा। जैसे करंट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे होते हुए वापस चले जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी, एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। बार मैग्नेट आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, एन से एस की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती थी इस तरीके से, और मैग्नेट के अंदर एस से एन की तरफ। ठीक है, यानी ऐसे जाती थी पहले, एन से एस और इसके अंदर एस से एन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बार मैग्नेट के थ्रू क्या होता था, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता था। ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के थ्रू किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपका, इसमें भी सेम टू सेम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना होता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है। कि अगर आप इसको नॉर्थ ले रहे हो या इसको साउथ ले रहे हो, या इसको साउथ ले रहे हो और इसको नॉर्थ ले रहे हो, तो सोलेनॉइड में नॉर्थ और साउथ को किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्लॉक रूल होता है। ठीक, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लॉक रूल किस तरीके से निकालते हैं। देखो मैंने जो सोलेनॉइड अभी बनाया था जिस तरीके से, उसी को मैंने लपेट दिया। इसमें आप किस तरीके से निकालोगे, देखो आपका कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ से वायर को लपेटना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से आपकी, देखो सपोज आपने यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ से आपकी करंट ऊपर की तरफ चल रही है ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही करंट जाएगी। तो अगर आप यहाँ से इसको देखो तो करंट कैसे जाएगी आपकी, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आपका एक सर्कल बन रहा है, देखो अगर आप इसको अच्छे से देखो, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा ऐसे चारों तरफ। ठीक है, ऐसे घूमते हुए इधर आएगा। तो आप जब इस सर्कल को देखोगे ना, तो आपको सर्कल में क्या दिखेगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी। देखो ऐसे घूमेगी और ऐसे और फिर ऐसे और ऐसा आएगी। ठीक है, तो अगर आपके करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इस वाले सर्कल में देखना है बस। ठीक है, अभी आप ये ले लो, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, यानी वायर भी तो वैसी लपेटी होगी जैसे ये सर्कल दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे तो वायर लपेटी है, तो करंट आपका ऐसे जाएगा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको,
एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन इधर से देखने पे, यानी दो एंड है ना इसके सोलेनोइड के, तो एक एंड से देखने पर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो वहां पे आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक, तो यानी कुछ इस तरीके से जैसे ये है, तो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो यहाँ पे जो क्या होगा, जो पोल बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, नॉर्थ पोल बनेगा। कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, और अगर आपकी कैसी होगी, इसका उल्टा क्लॉकवाइज होगी, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला एंड तो मैंने देख लिया आपका, ये वाला एंड हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम ये वाला एंड देखें, यहीं पे से देख लेते हैं इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो करंट कैसा आएगा, ऐसे घूमते हुए लास्ट जो टर्न है वो देख रहा हूँ मैं इसका। ठीक, तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए वो वापस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, करंट कैसे घूम रही है, ऐसे क्लॉकवाइज इस तरीके से। अगर आप इस एंड से देखोगे तो करंट आपको कैसे दिखेगी, ऐसे। तो क्या डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से देखो ये वायर में करंट ऐसे जाएगा तो ये इस तरीके से घूमेगा ना, तो ये कैसे होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो आपका कैसा बनेगा, साउथ पोल। तो इस तरीके से ये नॉर्थ और ये साउथ की तरह आपका वर्क करेगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से निकलेगी यहाँ से। ठीक है, और सोलेनोइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से। ठीक है, और ये बाहर। तो बाहर वैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका बहुत जीरो ही लेते हैं हम सोलेनोइड के, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इसलिए इसको जीरो लेते हैं। ठीक है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सोलेनोइड हो गया और ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसका एक पोल N और एक S लेते हैं हम। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालते हैं हम, क्लॉक रूल की हेल्प से निकालते हैं। ठीक, क्लॉक रूल की हेल्प से इसके क्या निकाल लेते हैं, पोल निकाल लेते हैं N और S की वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिया। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू दी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह होता है इसका। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड इज N पोल एंड अदर इज S पोल, तो एक N और एक S आपका होता है इसके अंदर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इनसाइड, अंदर क्या होता है इसका, इनसाइड होता है, मतलब यूनिफॉर्म, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है इसका। ये सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आपका, ठीक है, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म, और बाहर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया वैसे मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं वो जीरो लेते हैं। ठीक, तो केवल आपको क्या करना है, अंदर वाला ही मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, बाहर वाला बहुत कम होता है तो इसलिए इसको जीरो लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड N टू S आउटसाइड एंड S टू N इनसाइड, यानी बाहर की तरफ ये N से S की तरफ, N से S की तरफ, सोलेनोइड के अंदर S से N की तरफ आपकी इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी क्या निकाल ली, डायरेक्शन निकाल ली। अब हम इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, या स्ट्रेंथ बोल लो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड, जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, किस किस पे डिपेंड होगा, एक तो करंट पे, यानी जितनी ज्यादा आप सोलेनोइड में करंट फ्लो कराओगे, सोलेनोइड है यहाँ से जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड होगा, जितने ज्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा फेरे करोगे इनके उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, Ni, यही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी इनसाइड दी सोलेनोइड। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में, सोलेनोइड के बारे में बताया कि क्या होता है, एक कॉपर वायर को आप क्या वाउंड कर दो, किसी भी, जैसे आपने पेन लिया उसके ऊपर वाउंड कर दो, उसके बाद वहां से पेन को हटा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक सोलेनोइड हो जाएगा। ठीक है, सोलेनोइड की तरह वर्क करेगा, जिसमें एक पोल N और एक S होता है, जिसको हम क्लॉक रूल की हेल्प से निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो आपका सोलेनोइड है एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किसकी, बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी स्ट्रेंथ निकाल ली, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू I। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।